पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 इजाफा, नई कीमत ₹275.62 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹8.37 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹287.33 मुकर्रर। गैस की कीमत में 67% इजाफा, सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ। खाद कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी खत्म, अपटमा ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद और सनतें बंद करने की धमकी दे दी। बानी पीटीआई को साइफर केस, तोशाखाना दौरान इद्दत निकाह केस में सजाएं, तीनों सजाओं के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि साइफर केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गईं। इस्लामाबाद के 3 हलकों NA 40, 47 और 48 के इलेक्शन में मुबैना धांधली। इलेक्शन कमीशन के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफद की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने दरवाजे पर आकर असद कैसर का इस्तकबाल किया। हाफिज हमदुल्ला और बैरिस्टर सैफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। बाजवा और जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी। हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। साबिक जनरल बाजवा और जनरल फैज ने बताया तहरीक अदम एतमाद पर क्या करना है। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगा दी। फजलुर रहमान कहते हैं अगर मैं इनकार करता तो कहा जाता कि बानी पीटीआई को बचा रहा है, तहरीक के अदम एतमाद के हक में नहीं था। एक यहूदी एजेंट दूसरा डीजल कहता रहा। माजी में मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई में सख्त इख्तलाफ रहा। सियासत में एक दूसरे के सख्त हरीफ अब हलीफ बनने की तैयारी में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। उमर अयूब वजीर आजम, मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब नामजद और आकिबुल्ला स्पीकर KP नामजद। पीटीआई ने हफ्ते को दोपहर 12 बजे मुल्क गिर एहतजाज का फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई ने 180 सीटें जीती हैं। शेर अफजल मरवत बोले मनी लॉन्डर्स को मुसल्लत किया जा रहा है। कामयाब उम्मीदवार इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठ गए। मामला तय न हो सके। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक आज फिर लगेगी। पीपल्स पार्टी के आईनी ओहदे लेने के लिए कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट के लिए शेरी रहमान और सलीम मानफीवाला के नाम सर फहरिस्त। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए हैदर गिलानी और मलिक अहमद खान मजबूत उम्मीदवार। मखदूम अहमद महमूद और कमर जमान कायरा गवर्नर पंजाब की दौड़ में आ गए। एमकेएम की भी आईनी ओहदों में दिलचस्पी। पीटीआई को बानी की मोहब्बत का नहीं आपकी नफरत का वोट पड़ा। एमकेएम के नाम लिए बगैर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। जीतने वाले और हारने वाले दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खालिद मकबूल ने कहा दिफाई इदारों ने पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया। मुस्तफा कमाल बोले हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया, वापस मिल गया है तो सब कबूल करें। पाकिस्तान का इस्तेकाम, पार्लियामेंट का क़याम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतख़ाबी नताइज कबूल करने की वजह बना।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा 10 निकाती मंशूर पर अमल दमारामद चाहते हैं। वफाकी काबीना में शमूलियत में कोई दिलचस्पी नहीं। कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे उन्हें 17 नशस्तें कैसे मिल गई? जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां घेराव। मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद। लीगी रहनुमा बोली, कभी कहते हैं 180 सीटें जीती, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं पीपी से राब्ते में है, कभी कहते हैं पीपी से राब्ते में नहीं, कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे राब्ता किया किसने है? पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर व्हाइट हाउस का फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने, धमकाने, वोटर्स को दबाने, इस किस्म की चीजें हैं। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं। इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज जहरा बलोच बोली, मुबस्सिरीन के बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। पाकिस्तान में अवाम को इजहार राय की आज़ादी है। इंतखाबी अमल अंदरूनी खुद मुख्तारी का मामला है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की अटियाला जेल में पीटीआई के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से अहम मुलाकात। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी सालिक हुसैन मुलाकात में मौजूद थे। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA-88 खुशाब के 26 में से 25 पोलिंग स्टेशन में IPP के गुलस्कर कामयाब। PK 90 कोहाट में आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने मैदान मार लिया। PS 18 घोटकी में आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर की फतह। सदर मुमलिकत का एहतसाब से एतमाद उठ गया, उम्मीद खत्म हो गई। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई मगर इसको मुस्तरद कर दिया गया। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताज पर सवाल उठा रहा है। साबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में अहम पेशरफ। वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। आज मजीद 4 गवाह बयानात कलमबंद कराएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। PTI में पंजाब का बारिशों के लिए अलर्ट जारी। 17 से 21 फरवरी तक तेज बारिश। शरमरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। इंतजामिया को जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। इजरायली स्पेशल फोर्सेस की खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर ताज़ा कार्रवाई। अस्पताल के अतराफ शदीद गोलाबारी। अस्पताल के डायरेक्टर नाहिद अबू तैमा ने अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस से मदद की अपील कर दी। इलाके में बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। नसीरात में बमबारी से 14 अफराद शहीद, कई जख्मी। गजा शहर में एक ड्रोन से निशाना बना दिया। हमले में बच्चों समेत 6 अफराद मारे गए। खान यूनिस में शेल्टर होम पर हमले में भी शहादतें। रफा में बड़ी जमीनी कार्रवाई के पेश नज़र पनागज़ीनों में खौफ व हिरास। देरुल-बला और नसीरात पनागज़ीन कैंप की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रकम छुपाने के मुकदमे की समाअत अगले माह शुरू होगी। तारीख में पहला मौका है कोई अमेरिकी सदर फौजदारी मुकदमे का सामना करेगा। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में ट्रक में धमाका। आग बुझाने के दौरान ट्रक का फ्यूल टैंक फट गया। 9 फायर फाइटर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इस्लाम को करबला में बचाने वाले को इमाम हुसैन और करबला को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले को इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं। इमाम उल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब के अलीपोते ने शाम, कूफे, मक्के और मदीने में पैगाम करबला को आम किया। इमाम चहारुम हज़रत अली इब्न अल हुसैन सैयदुल साजिदीन का यौम विलादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है।
यूरोपियन चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में फ्रांस टीम पेरिस सेंट जर्मेन का शानदार आगाज, रियल सोसाइडाड को 0-2 गोल से शिकस्त। और बस एक दिन का इंतजार, फिर आएगा चौके छक्कों का तूफान। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। धूम धड़क्का होगा, म्यूजिक की झनकार भी होगी, मारूफ फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे, आतिशबाजी भी होगी।